आज की जो क्लास है वह सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय विशेषता और व्यापार प्रणाली पर चर्चा से जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय के अन्य सभी सभ्यताओं से डेवलप क्यों थी और नगर प्रधान क्यों थी। हम पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो 12,15,000 ये 12,15,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इतनी बड़ी सभ्यता, दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता क्षेत्रफल और सबसे ज्यादा डेवलप, नगरी प्रधान। खुदाई में अब तक सैकड़ों से अधिक नगरों की प्राप्ति हुई है। नगरों में मिले अवशेष बताते हैं कि सभ्यता किसी भी रूप में प्रारंभिक विकास की अवस्था में नहीं थी, बल्कि परिपक्वता को प्राप्त की थी। अपने समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र की जो दो प्रमुख सभ्यताएं थीं, ये दोनों सभ्यताओं से यह सबसे ज्यादा डेवलपमेंट थी। कारण यह था व्यापार वाणिज्य। सिंधु सभ्यता के लोग स्थल और खासकर सामुद्रिक व्यापार में निपुण थे। लोथल बंदरगाह की खुदाई में ममी की आकृति मिली है, जो प्रमाणित करता है कि सिंधु सभ्यता का व्यापार मिस्र की सभ्यता से संचालित था। यानी कि लोथल बंदरगाह से व्यापारी अरब सागर होते हुए लाल सागर होकर मेसोपोटामिया आते थे और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। प्रमाणित करने के लिए लोथल से ममी आकृति की जो है मुहरें मिली हुई हैं और मिस्र से भी, मिस्र की धरती से भी सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई मुहरें, कपड़े और दैनिक जीवन में उपयोग की कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई। तो इस स्पष्ट होता है कि सभ्यता का व्यापार मिस्र की सभ्यता से होता था, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। अब इस बात की स्पष्टीकरण के लिए हमारे पास, विद्वानों के पास प्रमाण मिले हैं। मेसोपोटामिया के दर्जन भर नगर जैसे सुमेर, उर, तेल, निपुर, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में दर्जन भर नगर ऐसे हैं। सुमेर, उर, तेल, निपुर, असुर, उम्भा, ये मेसोपोटामिया के नगर हैं, जहां की खुदाई में सिंधु सभ्यता से जुड़े ढेर सारे मुहरे और अवशेष प्राप्त हुए, जो प्रमाणित करता है कि सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ संपन्न होता था। लोथल बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है, लोथल बंदरगाह के द्वारा सिंधु सभ्यता के व्यापारी अरब सागर होते हुए फारस की खाड़ी होकर मेसोपोटामिया में व्यापार करने जाते थे। उर जो मेसोपोटामिया के प्रमुख बंदरगाह है, उर, ध्यान रहे, यह पीढ़ी में यह प्रश्न आने की संभावनाएं रह सकती है कि उर बंदरगाह कहाँ स्थित थी।
तो मेसोपोटामिया का यह प्रवेश द्वार था, जहां व्यापारी लोथल से सीधे उड़ आते थे और मेसोपोटामिया में प्रवेश कर जाते थे, और मेसोपोटामिया से इनका व्यापार होता था। इस प्रकार मेसोपोटामिया के खुदाई में ऐसे सामग्री मिले हैं जो प्रमाणित करता है कि इनका व्यापार सिंधु सभ्यता से था। इसके अलावे फारस की खाड़ी में रास्ते में स्थित बहरीन द्वीप को उस समय डिलमुन कहते थे। डिलमुन, बहरीन से भी ये डिलमुन जो है, ये फारस की खाड़ी, ये डिलमुन से भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। इतिहासकार बताते हैं कि मेसोपोटामिया और लोथल सिंधु सभ्यता के बीच का यह स्टेशन था बहरीन, डिलमुन। यानी कि लोथल से व्यापारी चलते थे मेसोपोटामिया के लिए और डिलमुन बहरीन के पास ठहरते थे, एक स्टॉपेज था, फिर डिलमुन से यह मेसोपोटामिया की ओर चले जाते थे। अब मध्य एशिया में जो सीरिया है, एक वहां का शहर है हमा, प्राचीन काल में हमा शहर तक जो है व्यापारी आते थे। तो सभ्यता के लोग समुद्री व्यापार के साथ साथ स्थलीय व्यापार, अफगानिस्तान के रास्ते से यह स्थलीय व्यापार करते थे। इस प्रकार मोहनजोदड़ो से एक नाव की आकृति का चित्र मिला है मोहर पर। मोहनजोदड़ो से नाव आकृति का चित्र, जो प्रमाणित करता है कि सभ्यता के लोग सामुद्रिक व्यापार में बड़े निपुण थे। इसके अलावे सभ्यता के लोग स्थल मार्ग से व्यापार करते थे और समुद्रिक मार्ग से व्यापार करते थे। दोनों मार्गों से इनका व्यापार होता था। यही कारण था कि सभ्यता में जो उत्पादित वस्तुएं थीं, विशेषकर सूती वस्त्र, दैनिक जीवन की कुछ सामग्रियां, अनाज, उनका मांग मिस्र और मेसोपोटामिया में बड़े पैमाने पे था, क्योंकि सूती वस्त्र के कुछ अवशेष मिस्र और मेसोपोटामिया से भी मिले हैं। और इसके अलावे लोथल से जो है मम्मी के अवशेष मिले हैं, मम्मी की आकृति का अवशेष मिले हैं। तो इस प्रकार निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो डेवलपमेंट का कारण था, जो यह एक नगर प्रधान सभ्यता कहलाई और लोगों का जीवन, जनजीवन जो है, जीवन शैली, वह नगरीय प्रकृति की थी। इसका रीजन यही है, कारण यही है कि सभ्यता के लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निपुण थे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निपुणता ने सभ्यता को काफी डेवलपमेंट कर दिया, काफी विकास की ओर ले गए। परंतु सभ्यता की प्रगति जो है, जैसे जैसे व्यापार वाणिज्य कमजोर होते गई, शायद सभ्यता का जो स्तर था वह उत्तरोत्तर काल में पतनोन्मुख होता गया। तो व्यापार वाणिज्य सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। अब इसके बाद जो आगे का क्लास होगा उसमें हम लोग सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन पर व्यापक रूप से चर्चा करेंगे।